एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अनदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के ब्लॉग में ना आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल कि यूएस गवर्नमेंट ने कल ही एक नया पॉलिसी जारी किया है इमिग्रेशन लॉ के ऊपर। द नेम ऑफ द पॉलिसी इज यूनिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर फैमिली इन यूएसए। ये जो पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी के दौरान नियरली 5 लाख इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिलेगा जो कि यूएस सिटीजन के स्पाउस है। माइग्रेंट्स एडवोकेट्स जो है ना, वो लोग ये जो नीति या पॉलिसी हम लोग बोलते हैं, इसको लागू करने के लिए दे आर लाइक बहुत जोर दे रहे हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं, अगर ये पॉलिसी लागू होता है तो क्या क्या फ़ायदा हो। अंडर यूएस इमिग्रेशन लॉ अगर कोई भी अमेरिकन सिटीज़न किसी से शादी करते जो कि यूएस सिटीज़न नहीं है बट वो यूएस में रहते हैं, तो वो उनके जो स्पाउस है वो लीगली यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले वो एलिजिबल होंगे ग्रीन कार्ड के लिए एंड वंस दे विल गेट द पीआर दे कैन अप्लाई फॉर द यूएस सिटीजनशिप। बट अगर यूएस सिटीजन ने जिनके साथ शादी किया है उनके अगर स्पाउस इलीगली यूएस में रह रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो तभी क्या होता है ना, ये सारे प्रोसेस के लिए उनके जो स्पाउस है उनको यूएस छोड़कर अपने होम कंट्री में जाना पड़ता है। होम कंट्री में जाकर उधर उनको ये सारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर ये सारे प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ रहता है। इट डिपेंड्स कि उनके जो स्पाउस है, मतलब यूएस सिटीजन के जो स्पाउस है वो यूएस में कितने टाइम से इलीगली रह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके उनको एक वेवर सबमिट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि जो ये लोग यूएस छोड़कर जाते हैं ना अपने होम कंट्री में, ये सारे प्रोसेस के लिए 3 to मैक्सिमम 10 ईयर तक टाइम लग जाता है। तो इट्स अ सेपरेशन, हाँ, कि वो अपने फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ ए सेपरेशन। बट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी, जो लोग मतलब जो इमिग्रेंट्स इधर इलीगली रह रहे हैं उन लोग को पीआर सबमिट करने के लिए, पीआर के अप्लाई करने के लिए यूएस छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यूएस में रहकर ही पीआर का अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है। अगर ये लोग ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं देन ओनली दे कैन स्टे टू यूएस एंड वो लोग इधर रहकर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज आप 10 साल के ऊपर से यूएस में हो, मतलब मिनिमम आप 10 साल से इधर हो, यूएस में हो। ये वाला चीज़ आपको प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इज आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड पूरा क्लीन होना चाहिए, मतलब आप देश के लिए कोई खतरा नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज 17 जून 2024 के अंदर, मतलब उससे पहले आपका शादी हो जाना चाहिए किसी भी यूएस सिटीज़न के साथ। ऐसा नहीं है कि आज इमिग्रेशन पॉलिसी आया है तो कल ही जाकर हम लोगों ने शादी कर लिया और हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। बिफोर 17 जून 2024 आपका शादी हो जाना चाहिए किसी भी यूएस सिटीज़न के साथ। दिस इज़ द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ दिस पॉलिसी। देन आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई होगा डिफरेंट कैटेगरीज में। आफ्टर दैट अगर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड से आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है देन विद इन 3 ईयर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको 3 साल के लिए इधर वर्क परमिट मिल जाएगा। तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है, अगर आपको वर्क परमिट मिलता है ना देन व्हाट विल हैपन, आप ऑफिशियली यू कैन स्टार्ट वर्क। ये जो सारे चीज़ है ना, बिडेन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बोला है उसमें इनके कंट्री का भी बहुत फ़ायदा है। क्योंकि देखो अगर किसी को लीगल वर्क परमिट मिलता है देन वंस दे विल स्टार्ट वर्किंग लीगली तो क्या होगा, तो वो टैक्स पे करना स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोला जा रहा है कि नियरली 5 लाख immigrants will be eligible for this program and nearly 50,000 of their बच्चे will also eligible for this program। तो इस जगह पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने यूएस सिटीज़न के साथ शादी किया है जो कि नॉट इन द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। तो उन लोगों के बच्चों को बोला जाता है ड्रीमर्स। और एक तरफा अगर आप देखोगे ना तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इससे ड्रीमर्स जो लोग हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा टू फाइंडिंग गुड जॉब्स इन दिस कंट्री। और ड्रीमर्स के लिए ना एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि ड्रीमर के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये ड्रीमर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो अगर आप लोग चाहो तो उसे देख लेना, तो आप लोग को ड्रीमर्स के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस
जो नया जो पॉलिसी है उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, वो फर्स्ट वन इज़ आप एटलीस्ट 10 ईयर्स से आपको इधर यूएस में रहना चाहिए, मतलब आप यूएस में हो ये प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। देन आपका मतलब आप कंट्री के लिए कोई थ्रेट नहीं हो, आपका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। देन थर्डली 17 जून 2024 से पहले शादी हो जाना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ें फुलफिल होता है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पॉलिसी। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो ये जो पॉलिसी है ना इट प्रमोट्स अ फैमिली यूनिटी। बिडेन गवर्नमेंट ने ना लास्ट 1.5 ईयर में इमिग्रेशन पॉलिसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़े बड़े 2 अहम फैसले लिए। एक तरफा देखो उन्होंने जो असाइलम के ऊपर जो फैसला लिया था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है उनका। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो प्रशासन ने लोगों को यूएस में एंट्री दिलाने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिया है। माना जा रहा है कि लाइक 2012 के बाद, मतलब 2012 में जो डाका मूवमेंट DACA जो डाका मूवमेंट जो ड्रीमर्स के ऊपर जो डिसीजन लिया था उसके बाद इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। होपफुली ये जो नया पॉलिसी है इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।